बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 जीवन परिचय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में के रत्नागिरी जिले में चिखली गांव में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ। इनका बचपन का नाम केशव था, इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक तथा माता का नाम पार्वती था। उन्होंने ढक्कन कॉलेज से बीए तथा बम्बई विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आर्यभूषण प्रेस के संस्थापक विष्णु शास्त्री को तिलक का गुरु व प्रेरक कहा जाता था। लोकमान्य की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में बम्बई में हुई थी। इनकी उपाधियां थी लोकमान्य, बेताज बादशाह, आधुनिक भारत का निर्माता। महात्मा गांधी ने इन्हें मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भारतीय क्रांति का जनक जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक जीवन। तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए धार्मिक जोश का प्रयोग किया था। एज ऑफ कंसेंट बिल, सम्मति आयु अधिनियम 1891 का तिलक ने विरोध किया था। इसी से उन्हें राजनीतिक पहचान प्राप्त हुई। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से रखी थी। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। 1882 में अंग्रेज सरकार ने तिलक व गोपाल गणेश अगकर को 4 माह का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर में महाराजा एच शिवाजी राव के प्रति भ्रष्टता करने की निंदा करते हुए अपने पत्र मराठा व केसरी में प्रकाशित की थी। 1896 में तिलक ने अकालग्रस्त किसानों के समर्थन करते हुए लगान माफ करने की मांग की। लगान बंदी आंदोलन चलाया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। लाल बालपाल त्रिगुट में एक तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने हिंदी में राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। एडवर्ड हत्याकांड, पुणे 1897 में पुणे में प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी। इस प्लेग निवारण के नाम पर अंग्रेज अधिकारी जबरन भारतीयों के घरों में घुसने व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का समाचार तिलक ने अपने अंग्रेजी अखबार केसरी में छापा, जिससे प्रभावित होकर दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर बंधु ने जून 1897 में 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एडर्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। नवयुवकों को भड़काने के आरोप में तिलक को 27 जुलाई 1897 में बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया तथा राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 माह कारावास की सजा दी गई। प्रोफेसर मैक्स मुलर तथा सर विलियम हंटर ने तिलक की रिहाई के लिए ब्रिटिश महारानी के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत की जिस पर महारानी ने आदेश दिया कि 6 सितंबर 1898 को इन्हें रिहा कर दिया गया। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906। बंगाल विभाजन के पश्चात कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक और उनके सहयोगियों के प्रयास से स्वदेशी शासन बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी आंदोलन में तिलक बंबई प्रेसिडेंसी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में स्वदेशी व बहिष्कार का प्रचार किया। इस संदर्भ में जनवरी 1907 में कलकत्ता में तिलक द्वारा दिया गया टेनेंट्स ऑफ द न्यू पार्टी व्याख्यान लोकप्रिय हुआ। उन्होंने पूना के विदेश वस्त्रों की होली जलाई तथा लोगों में स्वदेशी का संदेश पहुंचाने के लिए बंबई में स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना की। कांग्रेस के उग्रवादी गरम दल में भूमिका। तिलक ने लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का गठन किया, जो कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के उदारवादी दल की नीतियों का आलोचक था, जिस कारण कांग्रेस का सूरत 1907 में विभाजन हो गया। इस विभाजन का मुख्य कारण तिलक को ही माना जाता है। तिलक ने कांग्रेस के चापलूसों का सम्मेलन, कांग्रेस अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन भी की संज्ञा दी। 4 जुलाई 1904 को तिलक ने केसरी में लिखा कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की भांति टर कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में पारित इस अधिनियम के अनुसार कोई भी समाचार पत्र विद्रोह व आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकता। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में उत्तेजक लेख लिखे, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष का कारावास दिया। इस कारावास के विरोध में जनता ने विरोध प्रदर्शन कर व हड़ताल की। तिलक 1908 से 1914 तक मांडले की वर्मा जेल में रहे। 1914 में भारत पुनः लौटे तो उनका झुकाव उदारवादी विचारधारा की ओर हो गया। वे एनी बेसेंट से प्रभावित होकर होम रूल आंदोलन में सक्रिय हो गए। होम रूल लीग व तिलक। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पूना में रखा गया। तिलक ने इस लीग में स्वयं कोई पद नहीं लेते हुए जोसेफ बपतिस्ता को एक अध्यक्ष बनाया। तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी लीग के कार्यक्षेत्र का बंटवारा कर लिया। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार
तक सीमित रहा। तिलक ने एनी बेसेंट दोनों की लीग में पर्याप्त तालमेल व सहयोग था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की समाप्ति के बाद उसी पांडाल पर दोनों लीग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तिलक ने स्वशासन की मांग के लिए सत्ता से प्रत्यक्ष संघर्ष का मार्ग न अपनाकर प्रचारात्मक कार्यों में लीग के कार्यक्रम के आगे बढ़ाया। उन्होंने स्वराज्य की मांग के साथ क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में आधार पर प्रांतों का गठन की मांग की। 17 से 18 मई 1917 में कांग्रेस की तिलक की लीग का पहला वार्षिक सम्मेलन हुआ। अंग्रेज सरकार ने बेलगांव और अहमदनगर में तिलक द्वारा दिए गए भाषणों के आधार पर तिलक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर तिलक की ओर से पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की। एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तिका इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारत का अशांति का जनक कहा। 24 सितंबर 1918 को तिलक अपने साथियों के साथ शिरोल पर मुकदमा करने इंग्लैंड गए। इस प्रकार होम रूल आंदोलन नेतृत्वहीन होकर समाप्त हो गया। इतिहासकार ओबेन का मानना है कि मद्रास व महाराष्ट्र में अब्राह्मणवादी व समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ होने का महत्वपूर्ण कारण होम रूल लीग आंदोलन रहा था। लखनऊ अधिवेशन 1916-1907 में सूरत अधिवेशन के बाद तिलक ने पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता करते हुए अंबिका चरण मजूमदार ने कहा कि अब भाई भाई गरम दल नरम दल मिल गए हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना व तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी तिलक के विधान परिषद चुनावों में भाग लेने व उत्तरदायी शासन प्राप्ति के लिए अप्रैल 1920 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। इन संगठनों में एक भारतीय संघ बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे व सहयोगियों द्वारा स्थापित इस संगठन पर अधिकार को लेकर गोखले व तिलक के बीच प्रतिस्पर्धा थी। 1895 में जब पूना सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष बने तो संगठन में फूट पड़ गई। 4 नवंबर 1896 में गोपाल कृष्ण गोखले के विरोधी संगठन ढक्कन सभा की गठन किया। गोखले व तिलक ने वैचारिक भिन्नता के कारण परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। धार्मिक व सामाजिक विचार तिलक ने महाराष्ट्र में हिंदुओं के वीरता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से लाठी क्लब, गोवध विरोधी गोरक्षा समितियां व अखाड़े स्थापित किए। उन्होंने धर्म की राजनीति को जोड़ते हुए व सभी जातियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में रायगढ़ के किले में शिवाजी की समाधि का जीर्णोद्धार तथा उनकी स्मृति में 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। जून एन.सी. केलकर द्वारा प्रकाशित 1908 में रिपोर्ट के अनुसार रिपेयरिंग द टॉम्ब ऑफ शिवाजी एट रेगढ़ इन 1895 ये इस एन.सी. केलकर के लेख से हमें ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तिलक पौराणिक भारतीय नायकों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तिलक अस्पृश्यता को हिंदू समाज के लिए कलंक मानते थे। मार्च 1918 में उन्होंने दलित वर्ग सम्मेलन में भी भाग लिया। शिक्षा में योगदान न्यू इंग्लिश स्कूल पूना 2 जनवरी 1880 में तिलक ने विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, गोपाल गणेश आगकर व M.B. नामजोशी के सहयोग से पूना में इसकी स्थापना की। भारतीयों द्वारा पश्चिमी शिक्षा के क्षेत्र में पुणे में एक किया गया यह पहला प्रयास था। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी 24 अक्टूबर 1884 को तिलक, आगकर व नामजोशी से मिलकर इस संस्था की स्थापना है। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा पूना में 1895 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। तिलक गणित, विज्ञान व संस्कृत के विद्वान थे। प्रकाशित समाचार पत्र तिलक ने 1881 में आगरकर के साथ मिलकर पूना में मराठा नामक अंग्रेजी समाचार पत्र, केसरी नामक समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किया। बंगाल विभाजन के दौरान नागपुर में केसरी पत्र हिंदी संस्करण भी प्रकाशित किया। इनकी रचनाएं द ओरियन रिसर्च इनटू द एंटीक्विटी ऑफ द वेदास। तिलक ने अक्टूबर 1893 में पुणे में एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की, जिसे डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना का नाम दिया। इस पुस्तक में तिलक ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह प्रमाणित किया कि वेदों की रचना ईसा से पूर्व की गई। द आर्किटिक होम इन द वेदास, इसमें तिलक ने पूना की यरवदा जेल में लिखा 1903 में प्रकाशित किया और इसे द ओरियन का अगला भाग माना गया, जिसमें तिलक ने आर्यों का मूल स्थान ध्रुव प्रदेश बताया। भगवद गीता रहस्य। इस पुस्तक की रचना तिलक ने मराठी भाषा में बर्मा की मांडले जेल में रहते हुए किया। अन्य
तथ्य है तिलक अपने राजनीतिक जीवन में कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1918 में तिलक ने अध्यक्ष के पद पर चुना गया, परंतु उन्होंने लंदन में होने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बना दिया। पूना में प्लेग फैलने पर तिलक को वहां हिंदू प्लेग अस्पताल आरंभ किया। तिलक के पूर्वजा पेशवा की सेवा में संबंधित थे।